डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विद्यासागर नोटियाल द्वारा रचित माटी वाली संस्मरणात्मक स्मृति कथा का अध्ययन करेंगे। नोटियाल जी की यह कृति संस्मरणात्मक स्मृति कथा है, जिसमें उन्होंने माटी बेचने वाली एक ऐसी औरत के संघर्ष को बड़ी वास्तविकता से दर्शाया है, जो इस काम से अपना और अपने पति का निर्वाह करती है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वही अकेली एक कमाने वाली है। उस माटी बेचने वाली महिला को पर्वतीय अंचलों में बनने वाले टिहरी बांध और उसके खिलाफ होने वाले सामाजिक जन आंदोलन से जोड़ दिया है। लेखक ने आम जनता की जागरूकता को बड़े सराहनीय ढंग से दिखाया है। इसके अलावा माटी वाले के संपूर्ण व्यक्तित्व से पर्वतीय मिट्टी की सुगंध एवं देशभक्ति की भावना स्पष्ट होती है। इस पाठ में विस्थापन की समस्या का भी बड़े सहज ढंग से वर्णन किया है। विस्थापन की समस्या क्या होती है? एक स्थान से उजड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसना। यह बहुत ही विकट समस्या है, भयानक समस्या है। विस्थापन से जीवन पूरी तरह हिल जाता है। कुछ भी निश्चित नहीं रहता, सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। पुरानी सारी व्यवस्थाएं छीन हो जाती हैं, पुराने मित्र छूट जाते हैं, आदतें छूट जाती हैं और नए स्थान से फिर से नई व्यवस्था आरंभ करनी पड़ती है। भागीरथी और भीलांगना, दो नदियों के तटों पर बसी हुई शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। माटी वाली टिहरी शहर के प्रत्येक मोहल्ले में माटी देती है। सभी माटी वाली को जानते हैं और माटी वाली टिहरी शहर में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जानती है, क्योंकि टिहरी शहर में माटी देने वाला उस बुढ़िया के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। टिहरी के सेमल का तापड़ मोहल्ले के आखिरी घर की गोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी शहर में सब उसे जानते हैं और वह भी सबको जानती है। वह सबको लीपने वाली लाल मिट्टी देती है। उसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते हैं। उसके बिना लोगों की लिपाई की समस्या पैदा हो सकती है। लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वही अकेली औरत है। शहर में कहीं माटा खाना है ही नहीं। नदियों के तटों पर रेतीली मिट्टी है, जिससे लिपाई नहीं हो सकती। इसलिए नए नए किराएदार भी उसकी मिट्टी देखकर उसके ग्राहक बन जाते हैं। वह हरिजन परिवार की नाटे कद की एक बुढ़िया है। टिहरी शहर में बसने वाला प्रत्येक व्यक्ति माटी वाली और उसके कनस्तर को अच्छी तरह पहचानता था। माटी वाली भी टिहरी शहर के प्रत्येक व्यक्ति को जानती थी, क्योंकि उसके अलावा कोई भी माटी बेचने वाला उस शहर में नहीं था। माटी वाली का गांव इतना पास नहीं था कि वह जल्दी से जाए और जल्दी से वापस आ जाए। कितना भी तेज क्यों न चले, उसे माटा खाना पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था और दिन में 3-4 चक्कर लगाने में ही रात हो जाती थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह एक झोपड़ी में गुजारा करती और जिस जगह वह झोपड़ी बनी हुई थी, वह जगह भी गांव के जमींदार की थी और उसे बदले में उस जमींदार के घर बेगार करनी पड़ती थी। बेगार होती है बिना वेतन के कार्य करना। तो बच्चों, वह बुढ़िया उस जमींदार के घर जहां वह रहती थी, उसके लिए उसे उस जमींदार के घर बेगार करनी पड़ती थी। जब वह बुढ़िया टिहरी शहर के एक मोहल्ले में माटी बेच रही थी, तो एक मालकिन ने उसे देख लिया। घर के मालकिन ने उसे अंदर बुलाया और उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। माटी वाले ने अपना कनस्तर एक कोने में उड़ेल दिया और खड़ी हो गई। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी और उसके लिए चाय लाने के लिए रसोई में चली गई। पीछे से
माटी वाले ने इधर उधर देखा, उन दोनों रोटियों को अपने कपड़े में लपेट लिया। और जब मैं मालकिन बाहर आई तो अपना मुंह इस तरह चलाने लगी जैसे वह रोटी खा रही हो। उसने सोचा वह एक रोटी अपने बूढ़े को देगी और एक रोटी स्वयं खाएगी। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा, वह चाय के साथ रोटी निगल ले, आज साग नहीं है। माटी वाली बोली, चाय भी बहुत अच्छी बनी है, अर्थात चाय ही साग का काम करेगी। मालकिन ने कहा, भूख अपने में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात जब हमें भूख लगती है तो रूखा सूखा भी स्वादिष्ट लगता है, परंतु जब हमें भूख नहीं लगती तो स्वादिष्ट व्यंजन में हमें बेस्वाद लगते हैं। जब बुढ़िया ने उस मालकिन के घर में पीतल के गिलास देखे तो पीतल के गिलास देखकर हैरान रह गई। उसने मालकिन से कहा कि आजकल किसी भी घर में कांसे और पीतल के बर्तन दिखाई नहीं देते, परंतु तुमने तो इन बर्तनों को संभाल कर रखा हुआ है। तो मालकिन ने कहा कि यह मेरे पूर्वजों की गाढ़ी कमाई है और पूर्वजों की गाढ़ी कमाई को हराम के भाव बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। मेरे पूर्वजों ने अपनी इच्छाओं को दबाकर हमारे लिए इन चीजों को एकत्रित किया है। उस मालकिन का अपने पूर्वजों के प्रति जो सम्मान भाव है उसको इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर प्रकट किया है कि हमें अपने पूर्वजों द्वारा दी गई वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए, अर्थात उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। इस प्रकार मालकिन ने कहा कि मैं इन बर्तनों को कभी नहीं बेचूंगी। मालकिन ने कहा, मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली बोली, जमीन जायदाद के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में चली गई और वहां से माटी ले आने का आदेश मिला, साथ में 2 रोटियां भी मिली। उसने उन्हें भी कपड़े के छोर में बांध लिया। आज बुढ़िया जब घर गई तो वह मन ही मन सोच रही थी कि आज वह अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उस बुढ़िया ने 1 पाव प्याज खरीदा। वह सोचने लगी कि घर जाकर वह प्याज को कूटकर उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी और बूढ़े को पहले रोटियां नहीं दिखाएगी। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा। वह हद से हद 1.5 रोटी। अब उसे ज्यादा नहीं पचता। बाकी बची रोटी से वह अपना पेट भर लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है और मन में यह विचार सोचती हिसाब लगाती वह बुढ़िया घर पहुंची। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह उसका पति यानी कि बूढ़ा, वह न तो चौंका न उसने कोई आहट की। उसने अपनी नजर भी उस बुढ़िया की तरफ नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, अर्थात बूढ़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा और आपाधापी मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले शमशान घाट डूब गया, क्योंकि वहां पर पानी भर गया था। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और प्रत्येक गांव के आने जाने वालों को कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, गरीब आदमी की ये सोच होती है कि जीते जी उसे संसार में स्थान मिले या न मिले, परंतु मरने के बाद उसे शमशान में स्थान अवश्य मिलता है। लेकिन बुढ़िया के पति को मरते समय भी
अर्थात मरने के बाद भी शमशान में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहां पर पानी भर गया था। इस प्रकार यह पाठ विस्थापन की समस्या की ओर संकेत करता है। विस्थापन में से सबसे बड़ी समस्या आती है घर बार और रोजगार की। विस्थापित व्यक्ति कहाँ रहे, कौन सा रोजगार करे? पुराने सारे काम धंधे छूट जाते हैं। जिन लोगों को बुढ़ापे में विस्थापित होना पड़ता है, उनके लिए तो मानो मौत हो जाती हो। सचमुच उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। टेढ़ी बांध बनने के सिलसिले में हजारों परिवारों को खेती बाड़ी, काम धंधा, नौकरी, व्यापार और निश्चित मजदूरी छोड़नी पड़ी। माटी वाले की पीड़ा हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसका घर बार न होते हुए भी उसके पति को अंतिम समय में भी शमशान में स्थान नहीं मिला। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको माटी वाले का सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।